पीछे हम लोगों ने कर दिया था यहाँ पे। ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कि इसमें जो है देखो, सॉरी शुरू कर, यहाँ देखो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस पेप्टाइड हार्मोन, क्या बोला हम लोगों ने, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2021 में। बस मैं कुछ, एक जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल होता है वो दो हार्मोन निकालता है, एक तो रेनिन बताया था, दूसरा कौन सा है, एरिथ्रोपोइटिन होता है। क्लियर है? उसके बाद विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कि इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी की बात कर रहे हैं, जीआईटी। ठीक है, जीआईटी के बारे में हम लोग कई कुछ बातें पढ़ चुके हैं, किस टाइप, कितने टाइप की सेल थी वहां पे जीआईटी में। एक तो म्यूकस नेक सेल थी, है ना, दूसरा क्या बताया था, चीफ या पेप्टिक सेल, और उसके बाद क्या बताया था, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल से क्या निकलता था, एचसीएल। और आपका पेप्टिक सेल, सॉरी, जो आपका पेप्टिक सेल था, पेप्सिनोजन, इससे क्या निकलता था, पेप्सिनोजन, है कि नहीं। तो ये चीजें थी यहाँ पे, देखो वही यहाँ चीजें बताया गया इसके बारे में कि जो इंडोक्राइन सेल होता है, यहाँ पे यहाँ दिया देखो इंडोक्राइन सेल, इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी की बात करेंगे। सिक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन बच्चे, पेप्टाइड हार्मोन, है ना, कौन सा, पेप्टाइड हार्मोन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलिन क्या था, पेप्टाइड, ग्लूकागॉन क्या था, पेप्टाइड, ठीक है, पैराथायराइड कैसा था, पेप्टाइड, ये सारे हार्मोन कैसे थे। और आपका पढ़े थे थायराइड, वो भी कैसा था, पेप्टाइड। यहाँ देखो ये भी कह रहे हैं, ये भी कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, उसका नाम क्या देखो, गैस्ट्रिन, क्या बच्चे, गैस्ट्रिन हो गया। ठीक, दूसरा जो हमारे पास है उसका नाम क्या देखो, सिक्रेटिन। तीसरा नाम जो हमारे पास है उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके बोलते हैं इसको, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। अगला हमारे पास है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर हार्मोनों के तौर पर देखें इसको बोलते हैं इंट्रोगैस्ट्रॉन, इंट्रोगैस्ट्रॉन। ठीक है, इंट्रोगैस्ट्रॉन होता है। तो जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है, इसी हार्मोन नाम है क्या, इंट्रोगैस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इंट्रोगैस्ट्रॉन। तो कितने टाइप के यहाँ पे हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये सब पेप्टाइड हार्मोन हो गया। सिक्रेटिन नंबर 2 हो गया, ठीक है, कोलिसिस्टैटिकाइन नंबर 3 हो गया, जीआईपी की हम लोग बात करें नंबर 4 हो गया। तो 4 टाइप के यहाँ पे होता है, जीआईटी निकलता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो है थोड़ा सा हॉट स्पॉट, लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको। ठीक है, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉप ये पेज है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे जो गैस्ट्रिन की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बात आया कि किसके बारे में, गैस्ट्रिन के बारे में। देखो देखो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है गैस्ट्रिन के बारे में। आपको पता है यहाँ पे कि जो गैस्ट्रिन कहाँ पाया जाता, बताओ, गैस्ट्रिन कहाँ था, हम लोग पढ़े थे जो स्टमक की वाल थी, कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी। सबसे बाहर कौन सी थी, सिरोसा, फिर क्या थी, सबम्यूकोसा, फिर क्या था, मस्कुलरिस, फिर क्या था, सबम्यूकोसा, फिर क्या होगा, म्यूकोसा। तो उसी म्यूकोसा वाले की बात कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, गैस्ट्रिक सेल पाई जाती है। गैस्ट्रिन की बात करते हैं यहाँ पे, जो गैस्ट्रिन होता है एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहाँ से कराएगा, कहाँ से कराएगा, ऑक्जेंटिक सेल से या पेराइटल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन कौन निकालता था, पेप्टिक सेल, कौन सा, पेप्टिक सेल। तो जाहिर सी बात उसी की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन और ऑक्जेंटिक सेल से या पेराइटल सेल से क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो गैस्ट्रिक की बात करें यहाँ पे, ये स्टिमुलेट करता है किसके लिए, देखो, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिक्रेशन ऑफ, पहला क्या बताया देखो, HCl। ठीक है, और दूसरा क्या था देखो, पेप्सिनोजन, ये हो जाए पेप्सिनोजन,
बाकी आप जानते हो कि HCl कहाँ से निकलेगा, ऑक्जेंटिक सेल से या पेराइटल सेल से, और पेप्सोजन कहाँ से निकलेगा, पेप्टिक सेल से, है कि नहीं? ये तो आप इसके बारे में जानते ही हो। ये गैस्ट्रिन की बात कर रहे हैं, किसकी? गैस्ट्रिन की। तो दूसरा देखो, दूसरा बच्चा हमारे पास है सिक्रेटिन की बात कर रहे हैं, किसकी? सिक्रेटिन। जरा इसको देख लो, सिक्रेटिन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, सिक्रेटिन की बात करेंगे यहाँ पे, क्या कर देखो, एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। याद करो, पेंक्रियाज का 98% कैसा पार्ट था? एक्सोक्राइन, और 2% कैसा था? एंडोक्राइन, है कि नहीं? तो एक्सोक्राइन की बात करें, उसी की बात करें यहाँ पे। जाहिर सी बात, एक्सोक्राइन होगा तो हमने क्या निकालेगा? पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकालेगा? पैंक्रियाटिक जूस, है कि नहीं? एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। किसको? वाटर और बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन, जाहिर सी बात है, जो बाइल्स होता है उसमें, अगर पैंक्रियाटिक जूस की बात करें, ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस होगा, उसमें बाइकार्बोनेट आयन और साथ में क्या रहेगा? वाटर पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये सिक्रीशन ऑफ वाटर और बाइकार्बोनेट आयन, ये हो गया। ये स्टिमुलेट करता है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। गैस्ट्रिन ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। सिक्रेटिन ये स्टिमुलेट करेगा, क्या निकालने के लिए? ये खुद नहीं निकालता है बच्चे, ये खुद नहीं निकालेगा, ठीक है, ये दूसरे से निकलवाएगा। जैसे यहाँ देखो, सिक्रेटिन जो है ये पैंक्रियाज पे काम करता है, और पैंक्रियाज से क्या निकलवाएगा? देखो, वाटर और बाइकार्बोनेट, ठीक है। और कहाँ पे स्टिमुलेट? पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज वाला पार्ट होता है उससे वो स्टिमुलेट करेगा, क्या निकालने के लिए? ठीक है, क्या निकालने के लिए? सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हम लोग बात करें यहाँ पे, वो कौन सा? देखो जरा यहाँ पे, सीसीके। तीसरा हमारे पास है सीसीके, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये स्टिमुलेट करेगा, क्या निकालने? देखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है कोलेसिस्टो। सिस्टो मतलब होता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसकी डक्ट थी? गॉल ब्लैडर की। किसकी? गॉल ब्लैडर। तो थोड़ा सा निकाल लीजिएगा कि गॉल ब्लैडर की डक्ट गॉल ब्लैडर पे काम करता है। गॉल ब्लैडर करता क्या था? गॉल ब्लैडर जो लीवर में बाइल निकलता था, गॉल ब्लैडर में स्टोर और कंसंट्रेट होता था, वही कह रहे हैं, उसी के बारे में बात होगा। देखो यहाँ पे कह रहे कि जो सीसीके होता है, एक्ट ऑन द बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों पे काम करेगा, ठीक है। और क्या काम क्या करेगा? देखो, कह रहे कि एज सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम को निकालने के लिए क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। साथ साथ में पैंक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से? पैंक्रियाज से। और बाइल जूस कहाँ से? गॉल ब्लैडर से। ये तो पता ही है आपको, यहाँ थोड़ा सा गेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। स्टिमुलेट, इसको पैंक्रियाज को, गॉल ब्लैडर को, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ठीक है। क्या निकलवाएगा? देखो, ये निकाल आएगा पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम, साथ साथ में क्या? बाइल जूस, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस निकलवाने का काम करता है। लास्ट है हमारे पास, और ये देखो यहाँ क्या है, और इसका नाम क्या है? जीआईपी। जीआईपी क्या लिखा है? देखो, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी जो होगा उसको इनहिबिट कर देगा। मान लो गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया, HCl बहुत ज्यादा, उससे क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी। सुबह शाम मान लो खाना का आपको खाना है शाम को 8 बजे, और आप खा रहे हो सुबह 3 बजे, बस ना कुछ, उससे क्या होगा? या आपने ज्यादा खा लिया, स्पाइसी ज्यादा खा लिया, उससे क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिडिटी। तो ये ज्यादा ना निकलने पाए, इसलिए जो यहाँ पे क्या काम करेगा? देखो, इसकी जो सिक्रीशन होगा उसको क्या करेगा? इसको इनहिबिट कर देगा। एक तरीके कह सकते हो कि गैस्ट्रिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है हमारा जीआईपी। उसी जीआईपी का नाम हमने बताया था, कहाँ गया? इंट्रोगैस्ट्रान। तो इस नाम से भी आपको मिल सकता है बस में, इंट्रोगैस्ट्रान, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीआईपी, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। चौथा हो गया हमारा जीआईपी, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन।
सिक्रीशन में साथ में मोटिलिटी को भी कम कर देगा। मोटिलिटी कम कर देगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आगे सिक्रीशन अगर हो भी गया तो आगे पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, और वो नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक, ध्यान, ये कुछ हमने 4 बताया, 4 फंक्शन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, फिर से देख लो और इसको आप याद कर सकते हो बिल्कुल। फॉर्मूले आपके पास है CGS, आपने पढ़ा होगा CGS सिस्टम, पढ़ा है? देखो CGS सिस्टम, यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे सी का मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, ये देखो। जी का मतलब क्या होगा हमारा गैस्ट्रिन, और क्या होगा देखो GIP, ये देखो। और एस का मतलब होगा हमारा कौन, सिक्रीटिन, है ना। ये 4 हार्मोन जो निकलते हैं हमारे कौन सा, गैस्ट्रिक पार्ट से, ठीक है, GIT कह सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। CGS सिस्टम होता है सेंटीग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, क्लियर। ये हम लोग बात करें CGS सिस्टम होता है, आपने पढ़े भी होंगे, क्लियर। 30/4 ध्यान रखिएगा। फिर से देख लो मैंने क्या बताया, पहला चीज बताया कि यहाँ पे कहाँ घूमते रहते हो, देखो पहला हमने बताया कि जो हमारा जो GIT होता है बच्चे, कौन सा, GIT, GIT से कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन निकालता है, 4, कितने, 4। पहला हमने बताया कौन सा, देखो गैस्ट्रिन, नाम से क्लियर है, गैस्ट्रिन यानी गैस्ट्रिक वाले पार्ट से होगा, सबसे इनरमोस्ट लेयर। और इस गैस्ट्रिक वाले पार्ट से क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या करने के लिए, सिक्रीशन ऑफ HCl और पेप्सिनोजन, सिक्रीशन ऑफ HCl और पेप्सिनोजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड को, किसको स्टिमुलेट करेगा, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ध्यान रखिएगा, नाम से क्लियर है, ये करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ठीक है। क्या करने के लिए, HCl निकालने के लिए। कहाँ से निकालेंगे बताया आपको। सिक्रेटिन की बात करेंगे, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज से क्या करने के लिए, वाटर और बाइकार्बोनेट, है ना, पैंक्रियाज से। दूसरी कौन सी पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है, कौन सा, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। दूसरा कह रहे हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, ऐसे बोलते हैं पैंक्रियोजाइम में, और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट पैंक्रियाज को, गाल ब्लैडर दोनों करेगा, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम निकालेगा, और गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकालेगा, है ना, बाइल जूस। लास्ट में GIP, गैस्ट्रिन जो होता है उसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। तो इस भाषा इसको ध्यान रखिएगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम हो गया आपका, यह क्लियर। ये चारों पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हॉट स्पॉट में है, इससे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमने बताया था कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन निकालते हैं, इसके अलावा इंडोक्राइन कुछ सेल होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं, और कुछ ऑर्गन होते हैं, बताया था। इसके अलावा इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ ऐसे नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं या नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बताया गया, देखो नॉन इंडोक्राइन टिश्यू क्या है, नॉन इंडोक्राइन टिश्यू है, इंडोक्राइन नहीं है, इसे पहले पढ़ा था आपने। सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ फैक्टर, 2 ही लाइन दिया लेकिन इंपॉर्टेंट देखो, ग्रोथ फैक्टर, दिस फैक्टर इसेंशियल, नाम से क्लियर, देखो ग्रोथ कराएगा, कहीं मान लो सेल इंजर्ड हो गया है, टूट गया है, ठीक है, इंजरी हो गई तो वहां पे उस सेल की रिपेयरिंग कराएगा, रीजनरेट कराएगा, देखो एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन। रिपेयरिंग और रीजनरेशन करने के लिए नॉन इंडोक्राइन टिश्यू फैक्टर निकलता है, इसका नाम क्या बताया, ग्रोथ फैक्टर, क्लियर हुआ। तो इसको लगे हाथ, इसको आप थोड़ा तैयार कर लेंगे। गैस्ट्रिक के म्यूकोसा वाल में 4 टाइप की सेल पाई जाती है, एक गैस्ट्रिन बताया, सेक्रेटिन बताया, और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये बताया हमने, हार्मोन के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। और जो गैस्ट्रिन निकलता है, तो गैस्ट्रिन निकलेगा तो क्या काम करेगा, ये जो है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां पे काम करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, क्या निकालने के लिए, HCl कहाँ से, ऑक्जेंटिक सेल या पेराटिक सेल से, पेप्सिनोजन कहाँ से, पेप्टिक सेल से। उसके बाद सिगेटिन जो होता है ये स्टिमुलेट करेगा किसको, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज को, वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करने के लिए। इसी बात बताया कि कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको CCK भी बोलते हैं, ये पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर दोनों में काम करेगा, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम, गाल ब्लैडर से बाइल जूस, है ना। और GIP आपको पता है, नाम से क्लियर है, इनहिबिट यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। कह सकते हो कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसी के अपोजिट काम करता है, इंट्रोगैस्ट्रॉन भी इसी को बोलते हैं, क्लियर। इसी नाम से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, कोई दिक्कत इसमें, हो गया, आगे बढ़े। तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा आप, ये पूरा हो गया खत्म आपका, हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हार्मोन एक्शन, ठीक है। तो ये लास्ट लगभग टॉपिक है ना, देख लेते हैं इसको जरा। अब ये काम कैसे करता है, देखो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना।
काम कैसे करता है जब देख लो इसको, ठीक है। इससे पहले, इसको देखने से पहले आप जरा फोटो देख लो आप, देखो यहाँ पे दो टाइप के हार्मोन के बारे में बताया गया। देखो एक तो बताया गया यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, और एक बताया गया स्टेरॉइड हार्मोन। उसमें स्टेरॉइड हार्मोन या आयोडोथायरोनिन, दोनों काम एक ही जैसा होगा। देखो जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, हमने पीछे पढ़ाया था, जब पढ़ रहे थे हम लोग फ्लूइड मेजर मॉडल, किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन से। कब दिया था? 1972 में दिया था फ्लूइड मेजर मॉडल। वहां बताया था कि जो हेड वाला पोर्शन बाहर होता है, टेल वाला पोर्शन अंदर होता है। हेड वाला पोर्शन कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक की फोबिक? हाइड्रोफोबिक होता है, और टेल वाला हाइड्रोफिलिक होता है, तभी तो वाटर को रहने देता है। ऐसा नहीं, हाँ ये तो बोल, वही तो हम बोल रहे हैं। देख लो देख लो देख लो देख लो, कंफर्म कर लो। अगर हेड वाला हाइड्रोफिलिक होगा तो दिक्कत ही क्या है? आ नहीं पाएगा। क्या है? हाइड्रो कौन? टेल? टेल क्या है? टेल क्या है? हाँ टेल हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ठीक है। टेल हाइड्रोफोबिक है और हेड है वही तो कह रही है, वो वही कह रही है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हो हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है, ये कहना चाह रहे हो? ठीक, मतलब ऊपर से बाहर से आ भी जाएगा तो अंदर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। अब करें यहाँ पे ये रिसेप्टर हो गया, साथ में करें कि जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे दो टाइप की प्रोटीन रिसेप्टर है, कौन सा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन वाला खास बात क्या है, इसके जो मैसेज आते हैं, हार्मोन क्या है? मैसेज है, और ये जब आता है तो सेल मेम्ब्रेन पे जाके ये अटैच हो जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड, कभी भी सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं, सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं, ठीक। ये सेल पे रहेंगे, यहाँ पे मैसेज देके चले जाएंगे। जैसे पोस्टमैन देखा होगा, पोस्टमैन बाहर आता है, नॉक करता है, लेटर देता है, चला जाता है वहां से, ठीक। तो आपके घर के अंदर इंटर नहीं करता है। उसके बाद आपका छोटा भाई आता है दौड़ते हुए, क्या आया है? लेटर आया, दे दो अपनी मम्मी को। तो छोटा बच्चा जो है वो क्या है? वो सेकेंडरी मैसेंजर है, उसको बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर। क्या बोलेंगे? सेकेंड मैसेंजर। देखो तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, देखो देखो ये जब आता है तो ये पहला रिस्पांस हुआ, उसने दिया तुरंत। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर होता है, यानी कि आपकी मम्मी के पास एक आपका छोटा भाई जो है वो लेटर देके जाता है। जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, क्या? जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है, ठीक। अब करें यहाँ पे, अगर देखोगे आप तो सेकंड मैसेंजर कौन कौन हो सकता है? देखो साइक्लिक एमपी होता है, कैल्शियम आयन होता है, एक और नोट कर लो इसमें, साइक्लिक एमपी लिखा हुआ है ना, साइक्लिक एमपी, और साइक्लिक जीएमपी भी होता है, और आईपी3 भी होता है। क्या है? आईपी3। इसको बोलते हैं इनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये होता है इनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये आईपी3 बोलते हैं। तो साइक्लिक एमपी होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन होता है, साइक्लिक जीएमपी होता है, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, आईपी3, इनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये सब होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। कई बार इसे आपसे पूछा भी गया है, इनमें कौन सा है जो जो सेकेंडरी मैसेंजर है, या कौन से हार्मोन के लिए कोई हार्मोन दे देंगे और पूछेंगे किस हार्मोन के लिए सेकेंडरी मैसेंजर या कह सकते हो जीएमपी की जरूरत पड़ेगी या एमपी की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ, अब आपको पता होना चाहिए जितने प्रोटीन हार्मोन होंगे सबकी जरूरत पड़ेगी। जो आयोडीन डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, यानी कि थायराइड वाले होंगे, जो स्टेरॉइड वाले होंगे, उनको कभी भी सेकेंडरी मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल वैसे जैसे कि आपका बड़ा भाई गया है मान लो बाहर, मुंबई गया, दुबई, वहां से पैसे कमा के आया, आने बाद क्या बाहर खड़ा रहेगा? वो दरवाजा छोड़ते हुए घुस जाएगा अंदर, बस है कुछ कमरे में अंदर घुस जाए, मम्मी मम्मी कहाँ, मम्मी मम्मी, घुस गया अंदर, अरे मेरा बेटा आ गया, वो इंतजार करेगा? बाहर नहीं करेगा। वो क्या है? टाइटली स्टेरॉइड हार्मोन है, अंदर घुस गया डाइट बिना कुछ बोले हुए। तो हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन की। यहाँ देखो,
तो सेकेंडरी मैसेंजर कई बार इस पे पूछा गया, सेकेंडरी मैसेंजर जरूरत कहाँ पड़ती है बच्चे? ये प्रोटीन वाला है बच्चे, कौन सा? प्रोटीन। और ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे होते हैं? तो बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन मैंने क्या क्या बताया था आपको याद करिए, सारे पिट्यूटरी हार्मोन, याद है? इसमें आएंगे सारे पिट्यूटरी हार्मोन। कौन कौन से थे? पूरे 9 थे। और देखो यहाँ पे दूसरी, सारे आपके, हाँ, ग्लूकेगॉन आएगा, इंसुलिन आएगा, इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया, पिट्यूटरी हो गया, साथ साथ हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया, जीएनआरएच और सोमैटोस्टेटिक, वो भी इसी में आ जाए। क्लियर? देखो यहाँ पे आप कह रहे कि जो किस पे काम करे, देखो ओवरियन सेल मेम्ब्रेन पे काम करे। किसके? ओवरियन सेल मेम्ब्रेन पे काम करेगा। इसके बाद कह रहे कि इसमें बायोकेमिकल कुछ रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करने के बाद, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजिंग करेगा। क्या काम करेगा? ओवरियन ग्रोथ, जो ओवरी होती है उसमें उसकी ग्रोथ कराएगा, और ग्रोथ कराने के बाद वहां से क्या निकालेगा? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल ड्यूरिंग 14 डे। इसमें क्या होता है? उसको बोलते हैं ओवल्यूशन, है, तो वो काम कराने का काम करता है। तो एफएसएच कैसा है? प्रोटीन हार्मोन है, क्योंकि एफएसएच किस में कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो कैसा हो गया? प्रोटीन हार्मोन। ठीक, ये तो हम लोग बात करें, तो कहने मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी मैसेंजर जरूरत कहाँ पड़ती है? प्रोटीन वाले हार्मोन में। अब आपको प्रोटीन वाले हार्मोन अभी बता देंगे क्या तरीका है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो आपका इसमें, हाँ, इसकी बात करें तो इसमें भी कभी जो हार्मोन होता है कभी भी मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं करता, मेम्ब्रेन पे ही आता है, मेम्ब्रेन से फिर वापस चला जाता है। क्लियर हुआ? याद रहेगा। और सेकेंडरी मैसेंजर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। साइक्लिक एमपी है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन है, IP3 इनएसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, साथ में साइक्लिक ग्वानिन मेटा मोनोफॉस्फेट। ठीक, तो ये एडेनोसिन है, उससे क्या है? ग्वानिन है कि नहीं? ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे, ये प्रोटीन वाला याद रह गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रोटीन में कभी भी हार्मोन अंदर इंटर नहीं करता है। ठीक, प्रोटीन वाले कौन से हार्मोन बता चुके हैं? सारे पिट्यूटरी, सारे इंसुलिन, सारे ग्लूकेगॉन, सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब आते हैं इसके आगे, ये देखो, ये जो बच्चे है ये कैसा है? देखो स्टेरॉइड हार्मोन। कैसा? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन मेम्ब्रेन, मैंने बताया ना यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन नहीं थे, मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करते हुए चले आते हैं। देखो देखो, ये है बच्चे, ये मेम्ब्रेन के अंदर चले आते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। ये हो गया हमारा स्टेरॉइड, स्टेरॉइड और आइडो ठीक, थायरॉक्सिन वगैरह बात करें, आइडोथायरोन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे जो हार्मोन आएगा, जैसे मान लो एस्ट्रोजन, कौन सा है? एस्ट्रोजन। देखो अब कह रहे जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, ये कहाँ काम करेगा? जो यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन वहां पे काम करेगा। काम करने के बाद ये देखो यहाँ रुके नहीं रुके, इनके लिए कोई सेकेंडरी मैसेज की जरूरत पड़ती है? नहीं, छोटे भाई से नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली घुस जाएंगे अंदर। मम्मी मम्मी याद करेंगे, मम्मी पापा जो भी जिससे ज्यादा प्यार, देखो उससे चले अंदर, और अंदर आए कहाँ पे? न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चे? सेल होगा तो उसका न्यूक्लियस भी तो होगा। ठीक, और न्यूक्लियस को भी तोड़ते हुए चले आए अंदर, यानी कोठरी में घुस गए। पहला जाए दरवाजा खोला, फिर दूसरा गया वो भी खोला, घुस गए कोठरी में। कोठरी में अम्मा मान लो कि चावल बन रही है, पहुंच गया वहां पे। ठीक, उसे कहाँ पे? अंदर। अब करें यहाँ पे, इसके बाद ये जो हार्मोन आया है, ठीक है, ये बना देगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन उधर से आए, रिसेप्टर यहाँ पे इनका रखा हुआ है, कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये कहाँ पहुंच चुके हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है हमारा रिसेप्टर पाए जाएंगे इसके। तो अगर आपसे पूछे स्टेरॉइड जो होते हैं उनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, बताओगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ देखो, तो ये बन गया क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गए। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे इसके अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, और डीएनए को बोल सकते हैं हम लोग जीनोम बोल सकते हैं। ये जाके डीएनए से अटैच हो जाएगा, फिर डीएनए को रेगुलेट करेगा। करने के बाद जब डीएनए रेगुलेट करेगा, इनडायरेक्टली कह सकते हो उसको मैसेज देगा। क्या करने के लिए? देखो ये मैसेज दिया, ये जीनोम है, जीनोम मतलब क्या? डीएनए। और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बनता है? बोलो क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। और एमआरएनए से क्या बनता है बच्चे? प्रोटीन। ये बन जाएगा हमारा प्रोटीन। देखो ये बन गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन, और ये हो गया ट्रांसलेशन। ठीक, और ट्रांसलेशन से बना हमारा प्रोटीन। और ये मान लो ऐसा प्रोटीन बना है जो क्या काम करता है? देखो
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पे देखो, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या आएगा, टिश्यू ग्रोथ कराएगा एंड डिफरेंशिएशन कराएगा, टिश्यू ग्रोथ कराएगा और डिफरेंशिएशन कराएगा किसका, यूट्राइन सेल का, यूट्राइन वाल की, यूट्रस की वाल को, उस्माया यूट्रस वाल का ग्रोथ कराएगा। क्लियर हुआ? वो कहाँ बताया था, एफएसएस ओवरियन वाल में, ओवरी लेयर में, यहाँ किस में था देखो, यहाँ पे किसमें, यूट्रस में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट इसका होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो प्रोटीन हार्मोन होता है उसका रिसेप्टर कहाँ होता है, तो सेल के मेम्ब्रेन पे होता है। और जो हार्मोन, ये आपके स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं या आइडोथाइन होते हैं, इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए थे। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये इसके दान होता है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनते हैं, तो क्या बताओगे, ये हम न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक, इसमें कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर जरूरत यहाँ पे नहीं, समझ जाओगे। क्लियर है? बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे होते हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन है या आइडोथायनिन होते हैं, और कौन से ऐसे जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं। कर लोगे ऐसे, कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? तो फिगर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं आगे, इसमें कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर है? बाकी एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एलएच क्या काम करता है, एफएसएस क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो सब आपको पता है। ठीक, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके आगे। देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जब आपने उसे पढ़ लिया तो यहाँ पे कोई ज्यादा बहुत दिक्कत आपको होगा नहीं। देखो देखो यहाँ कह रहे हैं, देखो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, कहाँ पे, टारगेट टिश्यू में क्या काम करे, देखो बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, और स्पेसिफिक प्रोटीन से अटैच होगा। जो रिसेप्टर होता है उनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन, कॉल द हार्मोन रिसेप्टर, क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू, टारगेट टिश्यू में पाया जाएगा। आप याद करिए, प्रोटीन के लिए टारगेट टिश्यू कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन पे। स्टेरॉयड हार्मोन के लिए कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में, वही है टारगेट टिश्यू ओनली। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो हार्मोन रिसेप्टर की बात करें कहाँ पाया जाएगा, देखो सेल मेम्ब्रेन पे ऑफ द टारगेट सेल, आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड, क्या बोलेंगे इसको, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाहर के नहीं जाते, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक, एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द, कहाँ, टारगेट सेल, इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसका मतलब जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हार्मोन जो है वो इंटरसेलुलर भी होते हैं और इंट्रासेलुलर भी होते हैं, लेकिन दिया क्या गया है, सिर्फ इंटरसेलुलर। जो लिखा गया वही आप मानिएगा। आने वाले समय में हो सकता है आपको मिल जाए कि इंटर और इंट्रा दोनों होते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर कभी ऐसा दे दिया जाए कि इंटर और इंट्रा, ठीक है, बोथ ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप दोनों करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटरसेलुलर भी है। क्लियर हुआ? अभी तक आपने पढ़ा था इंडोक्राइन टिश्यू, इंडोक्राइन सेल, इंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन आपने देखा कि जो नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं वो भी हार्मोन निकालते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर। क्लियर हुआ? तो इस बात इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपसे पूछते हैं कि हार्मोन जो है इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर है, और नीचे लिख दिया है बोथ, तो आपको बोथ करना है। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे, सिर्फ इंटरसेलुलर, क्योंकि वो मोटा मोटा आपको फ्रंट लाइन पे दिया गया, हो सकता है आगे इसको ऐड कर दिया जाए। यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर रिसेप्टर देखो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, मोस्टली क्या होता है, देखो न्यूक्लियर रिसेप्टर, और न्यूक्लियर में भी कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इस रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। जाहिर सी बात, रिसेप्टर क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और सिर्फ एक हार्मोन को ही ये अटैच करता है, हिंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन, क्या, सर्टेन बायोकेमिकल चेंजिंग होगा इन द टारगेट टिश्यू। ठीक है, टारगेट टिश्यू मेटाबोलाइज एंड हेंस, और इससे फिर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जो भी करना हो। ठीक है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, दो टाइप से यहाँ पे हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बढ़े आगे, फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप। देखो हार्मोन को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, ये देखो, यानी कि जो पहला देखो क्या है, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या
प्रोटीन हार्मोन। ठीक, मोस्टली अगर देखा जाता है पेप्टाइड क्या होता है पता है? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं पता है? आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है? हैं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा आपने, देखो ये देखो, इसलिए बनता है कंडेंसेशन से। यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ क्या देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से OH यहाँ से निकल के बाहर हो जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। तो बने क्या देखो, ये देखो, इसलिए बताना चाह रहे हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन में क्या अंतर है। देखो, अगर आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ देखो, तो बच्चे जो ये बॉन्ड होता है ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। जहां पे ये बॉन्ड होगा CONS, वहां पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्लियर हुआ? तो आप सोचो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? इसमें कितने अमीनो एसिड हैं? ये है क्या? ये क्या है? अमीनो एसिड ही तो है। तो अगर दो अमीनो एसिड मिलकर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे? एक बनेगा। जितने अमीनो एसिड होंगे उससे हमेशा एक कम बनेगा। मान लो 10 अमीनो एसिड है तो कितने पेप्टाइड बनेंगे? 9। 12 है तो 11, 14 है तो 13, ना कुछ, हमेशा एक कम बनेगा। पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे देखो, तो ये तो हो गया पेप्टाइड, इसका मतलब 2 अमीनो एसिड के मिलकर बनाया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो 2 अमीनो एसिड, मात्र 2 अमीनो एसिड है, ये कहने मतलब है। पॉलीपेप्टाइड मतलब इसमें बहुत सारे होते हैं, ऐसे एक पेप्टाइड दूसरा ऐसे जोड़ते चले जाओ आप, लगभग 100 पहुंच जाएंगे। 100 तक होता है तब उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। 100 से ऊपर क्रॉस कर जाइए तो आता है किसमें? प्रोटीन में। ऐसे ब्रांच 100 से ऊपर क्रॉस कर जाए, पेप्टाइड 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 ऐसे, तो किसमें आ जाता है? वो प्रोटीन में आ जाता है। किसमें? प्रोटीन में। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीन, 2 होंगे अमीनो एसिड, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। इससे ज्यादा आ जाएंगे तो सबके सब पॉलीपेप्टाइड कहलाएंगे। और कहाँ तक चलेंगे? 100 तक चलेंगे। और 100 से ऊपर जाए तो क्या कहलाएगा? वो प्रोटीन। फिर वह तो परिचित ये हो गया। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिया नहीं गया है, तो आप भी बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। देखो, अब बच्चे यहाँ पे कह क्या रहा, देखो कौन कौन से हार्मोन है। देखो, इससे बच्चे इंसुलिन आप पढ़ चुके हो, ग्लूकागॉन पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी हार्मोन पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन से थे? DNRS थे, और कौन कौन से थे? हैं? सोमैटोस्टेटिन है कि नहीं? ये आप पढ़ चुके हैं। इसको बच्चे याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको, आप इसको याद करो, PIG, PIG, इसको पीक से याद करते हैं। दिस इज, देखो ये क्या हो गया बच्चे? पिट्यूटरी। ये क्या हो गया? इंसुलिन। ये क्या हो गया? ग्लूकागॉन। ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ऐसे आप कर लीजिएगा, याद करिएगा पूरा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, देखो क्लियर, याद रहेगा? याद करना पूछा जाएगा कौन कौन से प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन या पेप्टाइड, कुछ ही पूछो तो आप इसी को टिक करिएगा। अच्छा, इसके रिसेप्टर पूछ सकते हैं, पूछेगा इनमें कैसे है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें ऐसे कितने हार्मोन है जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। इनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन पे। तो आपसे डबल क्वेश्चन हो गया आपको। अब ये समझना पड़ेगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता क्या है, फिर आपको समझना पड़ेगा अच्छा प्रोटीन वाले हैं तो हमें प्रोटीन वाले हार्मोन बताना है, तो आपको प्रोटीन वाले सारे हार्मोन याद होना चाहिए। कैसे याद कर लोगे? PIG, पिक साहब आ गए क्या? पिक साहब, PIG। पी वाले तो अब ऐसे पढ़ते हैं, पिग आयरन, कॉस्ट आयरन पढ़ते हैं, वहां तो बिल्कुल पिग लिखा है, साफ साफ पिग लिखा है। पिग आयरन मतलब क्या है? उसमें कार्बन, कार्बन कम है कि ज्यादा? ज्यादा है? बिटलाइज नहीं पढ़ा, कार्बन ज्यादा होता है इसलिए पिग बोला गया है। और कार्बन अगर मेटल में ज्यादा होता है तो खराब माना जाता है, हल्का से पुश करो टूट जाएगा। वैसे एलिमेंट में कभी भी बिल्डिंग नहीं होती है। तो टॉयलेट देखा, टॉयलेट, टॉयलेट जो पाइप लगे होते हैं किसके होते हैं? कास्ट आयरन के, पिग आयरन के, क्योंकि उसमें अगर टूट गया तो वेल्डिंग तो नहीं से फिर दूसरा पाइप लगाना पड़ता है।
और जरूरत भी नहीं वेल्डिंग की। अच्छा मेटल लग देंगे तो उससे क्या दिक्कत हो जाए, मेटल में जंग लग जाएगा, कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, पानी कहीं और बहने लगेगा। क्लियर हुआ? तो उसमें मेटल नहीं लगा सकते, उसमें कास्ट आयरन या पिग आयरन ही जरूरी होता है। तो मैं फिजिकल स्टेट के बेस पर अलग है, बाकी सारी चीजें एक ही चीज। देखो ये हो गया। अगला हमारे पास बच्चे क्या देखो, स्टेरॉइड। यहाँ क्या देखो, कॉर्टिसॉल। याद करो कहां से निकलता था कॉर्टिसॉल, एड्रिनल मेडुला की एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन सा, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड। कूट दिए जाओगे बहुत तेज। मिनरल कॉर्टिकॉइड से क्या निकलता था, एल्डोस्टेरोन। कौन सा था यह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन था, कॉर्टिसॉल। कौन सा था, कॉर्टिसॉल। ये देखो वही तो है कॉर्टिसॉल। कोई दिक्कत, भूल मत जाना क्या काम कराता था कॉर्टिसॉल, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता था, कार्बोनेट मेटाबॉलिज्म कराता था, सारे काम कराता था, लाइपोलिसिस कराता था, ब्लू कराएगा, है कि नहीं। देखो आगे। इसके बाद हमने बात करते हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। याद करो कौन निकलता था, लेडी सेल। कौन सा, लेडी सेल। और देखो यहाँ पे एस्ट्राडायोल, बच्चा स्टाइल में लिखा हुआ है एस्ट्रोजन है, क्या है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ही है, एस्ट्राडायोल में लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, नाम बदल गया, काम वही बच्चे, इसको लिख लेना, धोखा मत खा जाना। दिस इज बेसिकली एस्ट्रोजन। कहीं आपको ओ से मिल जाए, कहीं से ई मिल जाएगी, स्पेलिंग में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अमेरिकन और ब्रिटेन लैंग्वेज का फर्क है यहाँ पे। मैं हम लोग इसको फॉलो करते हैं जिसकी गुलामी की है, किसकी, ब्रिटेन की। तो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं किसकी है, ब्रिटेन की है, अमेरिका की नहीं है। तो अमेरिका में लिखोगे इस लैंग्वेज में, ब्रिटेन में सॉरी ब्रिटेन की लैंग्वेज है, और अमेरिकन लैंग्वेज लिखो तो ओ से स्टार्ट होता है, ओ ई एस हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग पे ज्यादा थोड़ा मन मत करना। देखो एस्ट्राडायोल क्या बच्चे, एस्ट्रोजन है, और आगे क्या लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, कॉर्टिसॉल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चे, ये तो आपने लिख लिया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पेक्टिन, पढ़ा है, पेक्टिन पढ़ा है, पेक्टिन नहीं पढ़ा तो पेक्टिन से आप कर देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ पे पी जैसे बच्चे है क्या है, देखो प्रोजेस्टेरॉन है, ई क्या है, एस्ट्राडायोल है, और सी क्या है, कॉर्टिसॉल है, और टी क्या है, टेस्टोस्टेरोन। इसको याद कर लेना, बाकी जगह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग रखो तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आंसर तो मिलेगा ही आपको, टिक कर लीजिए फटाफट, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे आइडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। क्या बोलेंगे, थायराइड हार्मोन। क्लियर है, थायराइड हार्मोन का दूसरी बात करें क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें मात्र एक ही है, बताया था आपको, इपिनेफ्रिन किसका नाम था, एड्रेनालिन का। एड्रेनालिन का दूसरा नाम क्या था, इपिनेफ्रिन। इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये नेचर ही कई बार पूछा गया, इपिनेफ्रिन वाला केस। ठीक, और आइडोथायरोनिन आपने देखा थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो क्या है, ये जो बच्चे होते ये तो मैं मिटा दूं। अच्छा तो आप पढ़ोगे, एक पॉलीमर होता है उसमें ये बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी पढ़ा हो तो याद आ जाएगा। हाँ मतलब पता है, नायलॉन 6 ना, देखो उसमें होता है बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। हो गया, कोड से हटा दिया गया, लेकिन नीड से नहीं हटाया गया। इसकी आत्मा अभी भी भटक रही है, इसकी पॉलीमर की, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की, है ना। देखो आगे, तो बच्चे हम क्या कहने वाले थे, हाँ ये कहने वाले थे, ये जो है इनके रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, विद इन सेल, विद इन सेल। रिसेप्टर कहाँ होते हैं, विद इन सेल। तो स्टेरॉइड के और आइडोथायरोनिन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, विद इन सेल, सेल के अंदर। पेप्टाइड ये मिल जाए आपको, अमीनो एसिड, ठीक है, इसे कहाँ होंगे, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे हो जाते हैं बच्चे, मेम्ब्रेन बाउंड। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें से कोई ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा जो मेम्ब्रेन बाउंड है, और जिससे रिसेप्टर कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देखो, कह रही कि हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली, देखो डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं, बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, और सेकेंड मैसेंजर जनरेट कर देते, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम आयन, और भी शक्ति बताया, साइक्लिक जीएमपी भी बताया आपको, है कि नहीं। विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंट्रासेलुलर भी काम करते हैं, बताया ना यहाँ पे। आप ऊपर मोटा जरूर लिखा हुआ, लेकिन मान लो कभी आ जाए
कि हार्मोन्स आर डिफिनेशन में इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर बोथ, और आगे से आप दिया रहे नन, इस टाइप में ध्यान रखिएगा। आपको दोनों करना पड़ेगा, हिम्मत करने सर आपने तो बोला नहीं था, ठीक है, दोनों होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखो, लेकिन अगर इंडिविजुअली दिया जाए, बहुत जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आप इंटरसेलुलर ही टिक करिएगा। क्या पता एग्जामिनर इतनी डीपली ना पढ़ा जितना कि डीपली आप पढ़ चुके हैं, उसमें हो सकता है ऐसा। देखो तो कंडीशन देख के करिएगा बात बच्चे, देखो वरना आप कहोगे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, हमें कॉलेज और में अच्छा मिल जाता, मिला कोई और। देखो इंटरसेलुलर कैसा, देखो स्ट्राइड, और देखो क्या है आइडोथायरोनिन, ये तो पढ़ा हमने नहीं पीछे, देखो स्ट्राइड है और आइडोथायरोनिन कैसे होते हैं यहाँ पे, रिसेप्टर विद इन द सेल, सेल के अंदर। क्लियर, यहाँ देखो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन याद करो लाइकोपेरॉन मॉडल में, लाइकोपेरॉन मॉडल पढ़ा था, किसने दिया था, किसने दिया, भुला गए सब, भुलक्कड़ लोग, जैकब और मोनार्ड ने दिया। मुझे पता था लाइकोपेरॉन मॉडल जब पढ़ा था काफी कम लोग थे उस समय, जैकब और मोनार्ड, है ना। और जैकब क्या थे जेनेटिस्ट, मोनार्ड क्या थे बायोकेमिस्ट। और वहां हमने बताया था PIPOZYA, ये पूरा हमने बताया था जीनोम, डीएनए। और फिर मैंने बताया था यहाँ पे जो आई जीन है उसको बोलते थे रेगुलेटरी जीन, कौन सा, रेगुलेटरी जीन, हाउसकीपिंग जीन, और कुछ बोलते थे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और उससे क्या निकलता था, रिप्रेसर प्रोटीन, पहले रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, और जुड़ता था कहाँ पे, ऑपरेटर से, और ऑपरेटर जुड़ने के बाद पॉलीमरेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लाइकोपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है, ZYA से कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां से होगा, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज और स्टाइलेज का फॉर्मेशन नहीं होता था। और फिर हमने बताया था जब लैक्टोज इलेक्ट्रोज आ जाता है जो कि होता है इंड्यूसर, ये जुड़ते थे किससे थे, रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर को काट के खत्म कर देते थे, बेटा आप बहुत परेशान कर रहे थे, तुम काट के हटा दिया, अब ऑपरेटर से कोई जुड़ नहीं पाएगा, जब ऑपरेटर कोई जुड़ नहीं पाएगा तो पॉलीमरेज को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इससे लाइकोपेरॉन क्या होगा, स्विच ऑन। तो जेड जीन जो तक क्या बनाता है, कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई जीन परमेज, ए जीन ट्रांसस्टाइलेज, कौन सा, ट्रांसस्टाइलेज। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर जीन एक्सप्रेशन इन लाइकोपेरॉन। क्लियर हुआ, जीन एक्सप्रेशन कितने लेवल पे रेगुलेट करते थे यहाँ पे बताओ। अगर हम बात करें यूकैरियोट में तो 4 लेवल थे, आप ट्रांसक्रिप्शन को रोक दो, ट्रांसपोर्ट को रोक दो, ट्रांसलेशन को रोक दो, उसमें आया, और उसके कितने लेवल थे, 4 लेवल था बेसिकली, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन है क्या, है ही नहीं है, तो सब आपस में बराबर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, तो एक ही लेवल था वहां पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है। तो ये लोग बात करें लाइकोपेरॉन मॉडल की। वैसे ही करें यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन एक्सप्रेस सिंपल से मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कैसे, क्योंकि उस इम्ब्रियो के अंदर सारे जीन इकट्ठे हैं उस ऑर्गेनिज्म के, तो वो इम्ब्रियो जो है अपने पूरे ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन की वजह से ही होता है। ये कह रहे हैं यहाँ देखो जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकता है, मान लो इम्ब्रियो डेवलपमेंट कराना हो वो भी क्या है, करेक्टर है कि नहीं, देखो। और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम। यहाँ देखो cumulative biochemical action result in the physiological function and development effect से दिखाई देगा, जो आपने नीचे पढ़ा था। कोई दिक्कत बताओ इसमें, मैं तो आपको ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव इपिनेफ्रिन कई बार पूछा गया है। आइडोथायरोनिन में आपको 2 ही है, थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं, देखो आइडोथायरोनिन क्या थायराइड हार्मोन वाले होंगे, है कि नहीं। उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे स्टेरॉइड वाले, आपको याद रखना PECT, पेट से याद कर लीजिएगा, और सबसे ऊपर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में याद कर लीजिएगा, किससे, बड़े भाई साहब पिग, PIGH, P बोले तो पिट्यूटरी हार्मोन, सारे 9 हार्मोन, I बोले तो इंसुलिन, G बोले तो ग्लूकागॉन, H बोले तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर हुआ। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो सिर्फ रिलीज करता है हार्मोन, हार्मोन का फॉर्मेशन कभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता है, वो रिलीज करता है और सिक्रेट करता है, फॉर्मेशन करने का काम करता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनता है, फिर दे देगा स्टोर करने के लिए किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पोर्टल सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ ये रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं पोस्टीरियर को। ऐसा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इंटीरियर में पूरा प्रोसेस होता है, इंटीरियर प्रोटीन बनता भी है और सिक्रीशन भी होता है, इसको खासकर हमने बताया नहीं तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसा कोई पॉइंट बचा नहीं जो हमने आपको बताया ना हो। क्लियर, आप सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ
TCT कैल्सिटोनिन, तो प्रोटीन हो सकता है और क्या, थायराइड प्रोटीन होता है। थायराइड का अलग ग्रुप बच्चे देखो, थायराइड जो होता है उसका ग्रुप अलग होता है, आयोडोथाइन होता है ना उसका ग्रुप अलग होता है, उसमें प्रोटीन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आयोडोथाइन मतलब सिर्फ थायराइड हार्मोन की बात कर रहा है। यहाँ क्या लगा देखो, यहाँ लगा है एक्सेट्रा, ये देखो, यानी कि और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इतना याद करना है, जितना दिया उतना याद कर लो, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और जितना दिया इसी में पूछा जाएगा, अलग से नहीं देंगे आप। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं उसमें सारे ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है वो सारे ध्यान रखना है, साथ साथ कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडाइल और साथ में प्रोजेस्टेरोन ध्यान रखना है, और इसमें एपिनेफ्रिन एक ही इकलौता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, देखो देखो कोई क्वेश्चन है देखे थे समरी में तो बता दो इसमें। ट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब इसको बोलते हैं लोकल हार्मोन, मतलब जिसे से जहां पे सिक्रेट हो वहीं पे काम करें। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक। और मैं एक्सरसाइज में आ जाओ फटाफट जल्दी से। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सोक्राइन इंडोक्राइन हार्मोन, छोड़ दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जानते हो, जीएनआरएस सोमेटोस्टेरोन जान पता ही है, पिट्यूटरी पता है, पेंक्रियास, एट्रियम, छोड़ दो इसको। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आ जाओ, बताओ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन कौन सा, बताओ हाइपोथैलेमिक, सोमेटोस्टेरोन, यहाँ बताओ, टीएसएच बताओ, है थायराइड, थायरॉक्सिन, क्या जाएगा थायरॉक्सिन, कॉर्टिकोटॉपिक, एसीटीएच में, एसीटीएच। अच्छा, टारगेट ग्लैंड पूछा है, कौन सा ग्लैंड है ना, वो हार्मोन दिया है, कौन सा ग्लैंड। ठीक है, तो एसीटीएच तो निकलेगा वहां, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, कहाँ काम करेगी ये पार्ट, एडनल कॉर्टेक्स पे, कहाँ पे, एडनल कॉर्टेक्स पे। ग्लैंड का नाम बताना, तो इससे सब क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन, इसका क्या होगा, टारगेट ग्लैंड, हाइपोथैलेमस खुद होता है कि नहीं, हाइपोथैलेमस खुद ही बनेगा भाई। और यहाँ पता है एलएच एफएसएस क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी, कौन सा, इसमें कौन हो जाएगा, एलएच और एफएसएच, इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कह रहे हो, ये वाला हाइपोथैलेमिक हार्मोन लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहाँ निकलेगा, टारगेट ग्लैंड की बात कर रहा है, टारगेट ग्लैंड कौन सा, कहां से निकलता है, पिट्यूटरी पे, हाँ ठीक है, टारगेट ग्लैंड जहां पे अटैक करेगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी हो जाएगा, थायरोट्रोपिन टीएसएच में क्या हो जाएगा बताओ, थायराइड हो जाएगा, है ना, और एसीटीएच में क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, सही है। और ये आपको पता ही है इसमें इंटीरियर पिट्यूटरी, एलएच और एफएसएच। अच्छा, इससे टारगेट जो ग्लैंड होगा, हाँ, अगर हम एलएच की बात करें तो ये आप हो जाएगा आपका सर्टोली सेल नहीं होगा, लेडी सेल, लेडी सेल कह सकते हो, है ना, और ओवरी भी कह सकते हो यहाँ पे, है ना, ओवरी इसी में आ जाएगा, एलएच और एफएसएच में, है कि नहीं। और मेलानोट्रोपिन में एमएसएच, हाँ, टारगेट ग्लैंड एमएसएच, एमएसएच काम करेगा उस पे पिनियल पे, किस पे काम करेगा, पिनियल ग्लैंड, स्किन पिगमेंटेशन कौन डिसाइड करता है, पिनियल ग्लैंड, ये वैसे देखा जाए तो पिनियल ग्लैंड पे काम करेगा, है ना, पिनियल। राइट शॉर्ट नोट छोड़ दो इसको, ये एग्जांपल बताओ, पहला बताओ, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, बताओ हाइपर में, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ग्लूकेगॉन, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन, ठीक है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन पीटीएच,
ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जानते ही हो क्या है, बोलो। गोनेडोट्रोपिन एलएचएफएसएच भाई, है ना। प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या बोलोगे, प्रोजेस्टेरॉन है ना। प्रोजेस्टेरॉन बता रहे हैं हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन कौन है बताओ, जो ब्लड प्रेशर लोअर करता है, एनएफ, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, है ना, ब्लड प्रेशर कम करेगा। एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बताओ। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है ना। और एस्ट्रोजन में आप बता सकते हो जैसे एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल देखा जाता है एस्ट्रोजन का एक टाइप है तो एस्ट्रोजन ही है एस्ट्राडायोल, ठीक है। कौन सा, ये वाला। एंड्रोजन में आप लिखा हुआ है इसमें कि एंड्रोजन में आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन से हार्मोन बताना है आपको, एग्जाम्पल बताना है एंड्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्राडायोल, जो आपने पीछे पढ़ा था, एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन का एक टाइप था। ये बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, डायबिटीज मेलाइटस, बोलो। हम्म? हाँ, इंसुलिन हो जाएगा, है कि नहीं। वाटर बताओ, विच हार्मोनल डिफिशिएंसी, हार्मोन बताना है, एलिमेंट नहीं बताना है? हार्मोन बताना, देखो क्या लिखा है, हार्मोन थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन टी4 ही होता है, तो क्या हो जाएगा टी4, यानी कि ये हो जाएगा। क्रिएटिनिन बताओ, थायरॉक्सिन ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एफएसएच, छोड़ दो। मैच द फॉलोइंग बताओ, टी4, थायराइड, पीटीएच, है ठीक है, जीएनआरएच, एलएच, पीटूटी, ये खत्म हो गया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। प्रभात बच्चे वो क्वेश्चन जरा खोल दो बच्चे, लगा करा के मेल खोलो, इसमें यही है शायद, है ना। हाँ, ये है कि ये है, मैं नाम भी भूल गया, 20 का है ना, 22 फरवरी ये होगा। वहाँ पे कैसे बच रहे, देखो खोल। इस बार इससे एक क्वेश्चन आया था, है ना। हार्मोन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, ये है इसमें, कौन सा है यार, ठीक करता हूँ। हाँ ठीक है, देखो बच्चे देखो, अब जो है ना एमटीजी वाला हटा देना। देखो बच्चे देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, चलो पहले मैं इस साल करा दूं, फिर आगे इस साल करा देंगे आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर ये देखो जरा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आया 2022 में, बताओ जरा, बोलो। ये क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट द अफेक्ट ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, देखो पैराथायराइड हार्मोन अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या होता है, हाइपर कैल्सियमिक होता है, पता नहीं पता, स्टिमुलेट द प्रोसेस, करेक्ट नॉट, पहली बात जब आया करे नॉट करेक्ट इनकरेक्ट तो उसको मार्क कर लिया करो। फिर यहाँ देखो करो, मेन चीज क्या दिया है, पैराथायराइड के बारे में आपको बताना है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल बात सही है, कमी हो जाएगी तो वहां से तोड़ फोड़ के वहां से लेके आएगा, ठीक है, ये तो सही है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल, ब्लड ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या करता है, बढ़ाता है घटाता है, तो एक तो ये हो गया, है ना, जो गलत है वही सही है
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन कर देगा तो सही गलत है, ये सही हमें गलत ढूंढना है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, बताओ तो सही है, ये भी सही है कि नहीं। इंक्रीज, देखो इस कंडीशन में क्या होता है, सुन तो लो पूरी बात, इस कंडीशन में क्या है कि आप गड़बड़ कर सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में सही चीजें रहती हैं इसी रिगार्डिंग, और पूछा क्या है आपको, जो गलत बात है वो बताना है, तो यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। देखो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल बात सही है ना। दूसरी बात करें डिक्रीज कैल्शियम लेवल, ये बिल्कुल बात गलत है, मतलब इसका मतलब ये सही है, जो आंसर पूछा नॉट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये भी सही है कि नहीं। अगर हम बात करें कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, कैल्शियम को रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब करेगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, ये तो करता ही है। कह रहे कि डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, क्या लिख दिया, जब डिक्रीज करे तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा ना, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, यानी कि बी और, अच्छा एक और देख लेते नीचे भी, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बन नहीं करता है, किसका करता है, कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ होता है कैल्शियम, इसका मतलब ये गलत है जो सही करना है, ये गलत है जो सही होना है, जो गलत है सही करना है, तो आएगा बी डी और ई। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे, ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्लियर कट नहीं पता होगा तो गड़बड़ आप कर दोगे, ठीक है, कहने का क्लियर हो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। 2022 एक ही क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। देखो अब लगे हाथ, एक चीज और कर लो, देखो ये बता जरा, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद देयर रेस्पेक्टिव डिजीज, बताओ, इंसुलिन बताओ, है सही है, थायरॉक्सिन बताइए, कॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिकॉइड कौन सा होगा, एडिसन, ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली किस केस में, एडल्ट केस में, तो ए का हो गया हमारा 4, ए का हो गया हमारा 4, 4 नहीं सॉरी 5 है, ए का 5 है, और क्या देखो बी का हो गया हमारा कौन सा 4, बी का 4 कौन सा हो जाएगा, ये ना, ए का 5 बी का 4, ठीक है, हो जाएगा, सही है। ये 2020 में आया बच्चे, कब आया 2020 में, 2018 वाला निपटा लो इसी साथ में, बताओ विच द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑस्टियोपोरोसिस, बोन टूटने लगेगा, ठीक, हमने क्या क्या चीज बताई थी यहाँ पे, बोन कब टूटेगा, जब कैल्शियम रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाएगी, और एक केस बताया ये खासकर कब ज्यादा होता है, जब हमेशा मेनोपाज केस आती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल 10 नीचे जाता है, इसकी वजह से बोन टूटना शुरू हो जाता है। देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड, दो चीजें हो गई, देखो पैराथायराइड नहीं है, हो गया ये आपका हो जाएगा, ये एस्ट्रोजन की वजह से पैराथायराइड, ये भी बताया आपको, पैराथायराइड का मेन काम ही होता है कैल्शियम, और एस्ट्रोजन कब, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो तुरंत जो है कैल्शियम टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बोन टूटना शुरू हो जाता है, इससे फीमेल केस में ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ये वाली दिक्कत, तो ये आपका हो गया 2020 का और 2018 का, आपने 2022 तो कर ही लिया, बस एक ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 2 2020 इधर कर लो, ये 2 था, ये 3 है, हाँ 3 कर लो पहले, तीसरा करो, तीसरा है कौन सा बोलो, प्रेजेंस ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, बताओ क्या मिलेगा तो आपको डायबिटीज पता चल जाएगा, बोलो, यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया, यूरियस मतलब नहीं है, यूरेमिया एंड रिनल कैल्कुलाई, कीटोन्यूरिया ऑन ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज, ये हो जाएगा, सही है। अगला देखो ये बताओ, मैच द फॉलोइंग कॉलम विद द करेक्ट ऑप्शन, बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड, बोलो, है डायबिटीज इंसिपिडस, सही है, वेसोप्रेसिन एडीएच, है ना, वाटर के एब्जॉर्प्शन कर नहीं पाएगा तो लगातार पेशाब होता रहेगा, है ना, थायराइड ग्लैंड बताओ, हाँ ग्रेव्स, एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल सही, पैंक्रियास
वेरी गुड, सही है। बाकी तो आंसर कर ही लोगे आप, है ना। इस टाइप क्वेश्चन है। चलो सातवां भी कर डालो, लगे हाथ। अभी कहाँ हुआ? अच्छा हाँ हो गया, सॉरी, ये तो आपका हो गया। अब ये वाला कर लो, सामने दिख जाए, कर लो। देखो, जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट ऑन, कहाँ काम करता है बताओ? जीएनआरएच कहाँ काम करता है? देखो, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएस। सही बात है गलत बात है? हैं? सही बात है। ये किस पे काम करेगा? एलएच और एफएसएस पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये गलत हो गया, तो आपका ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? ऑक्सीटोसिन, है कि नहीं? तो आपका ये सही हो गया, ठीक। ये 5 साल पूरे कराते हैं, बाकी फिर बाद में धीरे कराएंगे। ये तो मैचिंग कर ही लोगे आपने। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जरा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, करेक्ट बताना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ सही है। ग्लूकागॉन एसिड विद द हाइपोग्लाइसेमिया, नहीं। ये क्या करता है? ये हाइपर करता है। इंसुलिन एक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, किस पे काम करता है? पैंक्रियाटिक सेल पे काम करता है, पैंक्रियास नहीं करता। लीवर सेल पे करता है, हिपेटोसाइट, किस पे? हिपेटोसाइट। इसलिए गड़बड़ हो गया। कह रहे इंसुलिन जो एसिड विद द हाइपरग्लाइसेमिया, नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल कम करता है, तभी तो इंजेक्शन लगाते हैं। अदरवाइज किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, उससे ग्लूकोज बढ़ा तो मर जाता है फिर तो, है कि नहीं? तो कैसा होता है? ये हाइपोग्लाइसेमिक। ये हो गया। बाकी क्वेश्चन आपका ये सही है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। दो बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेन कौन सा था? कॉर्टिसोल। मिनरलो कौन सा था? एल्डोस्टेरॉन। ये तो आप कर ही चुके हैं, है कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रेजेंट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा जो है। एक कराऊंगा सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा पेपर हो जाए इसका। आई होप दीदार ऐसा नहीं मिलेंगे, पुराने क्वेश्चन है इधर शायद। हाँ ये मिल गया थोड़ा सा। चलो ये बता दो, ब्लर हो गया ना? दिख रहा है? ब्लर हो गया, देखो। एक बता दो बस, क्वेश्चन थोड़ा हल्का पढ़ने में आ रहा हो, ब्लर हो गया, देखो। तुम लोग दिखे चाहे दिख ले, आंसर जरूर कर दोगे। यहाँ देखो, देखो यहाँ, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन्स विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, बताओ कौन सा था ये? यही है ना? ध्यान रखना, 2021 में ये पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारे पास 2014 का है, इसको करा देंगे, बस 2018 तक करना है हमें। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन 2019 पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ो। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड है, प्रोटीन नहीं है। देखो इधर, ये ऑप्शन इधर है। यूजिंग एक्वापोरिन चैनल सेकेंड मैसेंजर, क्या सेकेंड मैसेंजर जरूरत पड़ती है यहाँ पे? ये कहां पड़ता है? प्रोटीन वाले में। चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, फोल्डिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है, सही है कि नहीं? ये बात बिल्कुल सही है, देखो, है कि नहीं? सही बात। क्वेश्चन नंबर इसी का और आया, देखो। क्वेश्चन 71 कर लो। ए बी सी डी इन द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, बताओ। बोलो, ए क्या है? ए ये वाला है, ये हार्मोन है भाई। ये क्या है? यहां कौन आया? ये गोलू गोलू क्या है? हार्मोन। और बी क्या है? रिसेप्टर है। और सी क्या है? सेकेंड मैसेंजर, है कि नहीं? ढूंढ लो। अब चूंकि ये, हाँ, ये अब कह रहे कि हार्मोन की बात करें, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है, तो हार्मोन कौन सा है बताओ? प्रोटीन वाला कि स्टेरॉइड वाला? प्रोटीन है, अंदर नहीं आ रहा है,
इसका मतलब क्या स्टेरॉयड हार्मोन है? नहीं। प्रोटीन हार्मोन है, सही है। बी रिसेप्टर है, सही है। सी साइक्लिक एमपी है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में आया था, उड़ीसा नीट, उसमें उड़ीसा में बाढ़ आ गया था, दोबारा पेपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी करो, जो बताएगा उसको एक आइसक्रीम मिलेगा। खत्म हो गया है। कौन सा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव बताओ। एपिनेफ्रिन, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन करा दूंगा, 2016 का है। क्वेश्चन सारा कराएंगे बच्चे, एक बार प्लस हो जाए, एक साथ क्वेश्चन भी आपके करा दिया करें, क्योंकि इधर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फायदा आपको मिलेगा नहीं। शुरुआत के क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। शुरुआत हमने कराई दी शायद, इस साल एक ही क्वेश्चन आया था इससे। ये तो कर चुके ना हम लोग, सारे कर लिए है ना, ठीक है। 5 साल मैंने करवा दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। शुरुआत इसी में होगी। चलो आ जाओ। और इस सेशन का सबसे लास्ट यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो, प्लांट फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर देखो, 1 2 3 4 और 5, 5 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग पूरा है 13 से लेके 15 क्वेश्चन का। इस साल आए थे पूरे 13 क्वेश्चन, कितने 13 क्वेश्चन आए थे पूरे, 5 चैप्टर से 13 क्वेश्चन। अब आते हैं इसके आगे, और हमेशा की तरह ये हमारे महानुभाव, ठीक है, मेलविन केल्विन। देखो काफी जीनियस पर्सन मेलविन केल्विन। देखो कह रहे यहाँ पे अगर इनकी बात करें, ठीक है, और इनका जन्म हुआ 1911 में। देखो यहाँ देखो, मेलविन केल्विन बॉर्न में मिनेसोटा, कहाँ पे बच्चे? मिनेसोटा, ठीक है। कब? अप्रैल 1911। रिसीव हिज पीएचडी केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा किसमें पीएचडी मिला था? केमिस्ट्री में, यानी कि केमिस्ट थे ये, क्या थे? केमिस्ट, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, वहीं पे थे, ठीक। ही थर्ड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यहाँ देखो इधर, उसी समय वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फर्स्ट हुआ था फिर सेकेंड हुआ था, है ना। देखो when the world was under the shock after the Hiroshima Nagasaki bombing, और उसी दौरान क्या हुआ था देखो, हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में बम गिराया था, किसने? जापान पे, अमेरिका ने, है ना। और अभी तक ऐसा कोई एटॉमिक बम हमला नहीं किया किसी ने, किसी कंट्री ने, किसी पे भी, तो अमेरिका ने किया हिरोशिमा और नागासाकी पे। जिसके वजह से क्या हुआ देखो, एंड सीइंग द इल इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, वहां रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया, जिसके वजह से वहां पे जो बच्चे हो गए उनमें अपंग होने लगे, मैं वो जीन में ट्रांसफर भी होने लगे। देखो कह रही कि अब सब केल्विन ने देखा तो उनको काफी वो लगा, यार ये क्या हो गया। देखो केल्विन एंड कोवर्कर, उनके साथी ने पुट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया था रेडियो एक्टिव बम बनाने में, और इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया कुछ अच्छे काम करने के लिए। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्टिविटी बेनिफिशियल यूज ही अलोंग द जे बॉसम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, क्या? जे ए बॉसम, सबके साथ याद रखिएगा। जैसे हमने बताया था एम एस स्वामीनाथन, किनके साथ काम किया था उन्होंने? नॉर्मन बोरलॉग, है ना, है कि नहीं। और जी एन रामचंद्रन किसके साथ काम कर रहे थे? पॉल एरिक, लाइनस पॉलिंग, किससे? तो सबके सब यहाँ पे साथ कर रहे थे। जे बॉसम के साथ काम कर रही थी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल बाय लेबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा। C14 का यूज किया था उन्होंने, कौन सा? C14 रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, C12 होता है, C14 है और C13 भी है, 3 आइसोटोप है कार्बन के। देखो कौन सा? कार्बन 14। केल्विन प्रपोज दैट प्लांट चेंज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो प्लांट होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, जो क्या है? ग्लूकोज, बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे टू पिगमेंट मॉलिक्यूल, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक। आगे बताएंगे। एंड अदर सब्सटेंस द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन
assimilation in photosynthesis earned him Nobel Prize। और देखो इन्होंने जो पाथवे होता है कि कार्बन कैसे CO2 एब्जॉर्ब करता है और कैसे ये CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा उन्होंने उसका मैप बनाया था, नक्शा बनाया था, ठीक है। और इसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 में, ठीक है। वाटसन क्रिक को कब दिया गया नोबेल प्राइज? बैठी हुई है 90, हाँ सही तो बोल रहे, बताओ बोलो, बिल्कुल सही 1961 और वो 1962, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया? 1953, है ना, कब? 1953। लश्कर प्राइज कब दिया गया? हाँ सपोर्ट करिए, हाँ 1960 में। कब? 1960 में। करो एक कमी तो था, है कि नहीं? देखो ये सोच रहे हो कि देखो अब करेगी, ये देखो इधर देखो, हमें लगता है ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्या, देखो इधर देखो, अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने एस्टेब्लिश किया था, क्या बताओगे? केल्विन के द्वारा। किसके द्वारा? केल्विन के द्वारा। याद रखिएगा, ये आपसे पूछना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रिंसिपल सबसे पहले दिया किसने था, क्या बताओगे? मेल्विन केल्विन। किसने? मेल्विन केल्विन। कुछ पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया उसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, मेल्विन केल्विन का जन्म 1911 में अप्रैल में हुआ था। कहाँ पे? मिनेसोटा में। और केमिस्ट्री में इनको PhD मिला था, केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। दूसरा, मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हिरोशिमा नागासाकी जो एलिफेंट देखा उसकी वजह से वहां पे यूज किया गया था रेडियो एलिमेंट का, लोगों को मारने के लिए, लेकिन उनको यूज किया किसके लिए? बेनिफिशियल काम के लिए, और यूज किया कार्बन 14। और इसी कार्बन 14 की वजह से इन्होंने पूरा मैपिंग बताया कि कार्बन 14 कैसे यूज होता है और कैसे CO2 जो है ग्लूकोज बनाने का काम करता है, पूरा मैप बनाया था। इसी काम के लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज 1961 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया, क्या बताओगे? मेल्विन केल्विन ने। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नाउ द फर्स्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इस बार इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 3। चैप्टर बड़ा भी है और पूछे भी अच्छा खासा क्वेश्चन गया। कितने? 3 क्वेश्चन। बस 5 पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है। देखो क्या है, क्या क्या पढ़ना, देखो इसमें जो शुरुआत के टॉपिक देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पूछा गया है, ठीक है। देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पूछा गया एक क्वेश्चन, प्लांट वाटर रिलेशन से पूछा गया, एक लॉन्ग डिस्टेंस से था, ठीक है, और एक हमारा था फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से गडली एक्सपेरिमेंट, है ना, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये कुछ बात है। ट्रांसमिशन से अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चैप्टर, इसमें 3 क्वेश्चन, इसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट्स से उससे मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद फोटोसिंथेसिस है उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद रिस्पायरेशन है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गया, लास्ट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें आया? तो समझ लो इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो आपको टॉपिक में बता दूंगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो कि ध्यान सब पे देना है, किससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उससे ध्यान रखिएगा। मतलब ये टॉपिक जो आपको पहले पढ़ाएंगे वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। देखो, हैव यू एवर वंडर्स हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ द टाल ट्री? अरे पानी जो है इतने लंबे उस पर कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? देखो, और फॉर दैट मैटर्स हाउ एंड व्हाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूवमेंट होता है? विदर ऑल सब्सटेंस मूव इन सिमिलर वे, सारे सब्सटेंस का मूवमेंट तरीका क्या एक होता है? इन द सेम डायरेक्शन एंड विद मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या ऐसा होता है कि एनर्जी लगती है? बिल्कुल लगती है। क्यों? एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी लगती है। प्लांट नीड टू मूव मोर मॉलिक्यूल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ देखो, अगर हम बात करें एनिमल कंपेयर में, एनिमल कंपेयर में प्लांट में जो मूवमेंट कराने में क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर। आप यूकलिप्टस प्लेट देखो कितना बड़ा होता है, नीचे से पानी जो है सॉइल से कहाँ पहुंचाना पड़ता है? पूरी टॉप पे, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लांट होता है नीड मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन द एनिमल डू। तो एनिमल के कंपेयर में प्लांट में मूवमेंट बहुत दूर करना पड़ता है। दे आल्सो डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता जैसे कि हम लोग में होता है कि नहीं? वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। द photosynthesis are food synthesized by the leaves have also to be moved to the all part including the root tip। आपको पता है खाना कहाँ बनता है? पत्ती में। पत्ती में खाना जरूर बनता है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है?
भाई रूट को भी खाना चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, और टॉप जो फ्लावर है उसको भी चाहिए। तो खाना तो सबको चाहिए होता है, लेकिन बनता कहाँ सिर्फ रूट, कहाँ पे, लीफ में। देखो दूसरी बात करें कि लीव्स आल्सो हैव टू मूव टू द ऑल पार्ट इंक्लूडिंग द रूट टिप embedded deep inside the soil. Movement across short distance says something within the cell, across the membrane, and from cell to cell within the tissue has also take place. यानी कि किसी में सेल के अंदर भी हो सकता है, एक सेल से दूसरे सेल में भी हो सकता है, ठीक है, और सेल से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट, वन वुड हैव टू रिकलेक्ट वन बेसिक नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द एनाटॉमी ऑफ प्लांट बॉडी। कह रहे कि यहाँ पे अगर पूरी प्लांट की स्टडी करना है तो क्या पता होना चाहिए, देखो कह रहे कि बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, देखो एनाटॉमी ऑफ प्लांट बॉडी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए। कौन साइंटिस्ट पढ़ा था हम लोग एनाटॉमी ऑफ प्लांट में, कैथरीन इसाउ। कौन सा, कैथरीन इसाउ। देखो वी आल्सो नीड टू रिविजिट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, इसके अलावा डिफ्यूजन बिसाइड गेनिंग सम नॉलेज अबाउट द केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस, और कुछ पोटेंशियल के बारे में, आयंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम में, तो वहां इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। When we talk of the moment of substance, we need first to define what kind of moment we are talking about, and also what substance we are looking at. In a flowering plant, the substance that would need to be transported are, यहाँ से देखो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो कौन कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट होता है, देखो द सब्सटेंस दैट वुड बी नीड टू द ट्रांसपोर्ट, क्या है, देखो वाटर है, मिनरल्स है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखो मिनरल्स अलग है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अलग है, इसका खास ध्यान रखिएगा। मिनरल अलग है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं। देखो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड प्लांट, ठीक है। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारा है ग्लूकोज, प्रोटीन, है ना, इसका मतलब देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, साथ साथ में क्या हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मोमेंट होता है, ठीक है। तो मोमेंट किस चीज का होता है, देखो यहाँ पे बताओगे, वाटर का मोमेंट, मिनरल का मोमेंट, मिनरल न्यूट्रिएंट का मोमेंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मोमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन होते हैं उनका मोमेंट, इन सब का मोमेंट होता है। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, अगर बहुत नजदीक हो तो डिफ्यूजन से हो जाएगा, किस हो जाएगा, डिफ्यूजन से। तो कह रहे हैं बहुत नजदीक हो तो वहां पे डिफ्यूजन से हो जाएगा, ठीक है। एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सबमिट बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और कैसे होगा, देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से भी हो जाएगा, जिससे हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, याद करिए, हाँ हाइड्रिला में भी होता है, और कहाँ बताया था, हाइड्रिला प्लांट होता है वहां भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अमीबा में होता है क्या, अमीबा में स्ट्रीमिंग मोमेंट, अमीबा में कैसा था, स्ट्रीमिंग मोमेंट, भाई वहां बताया था। देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, क्या हाइड्रा में क्या बताया था, हाइड्रा में नहीं बताया था, सुपर साल्टिंग मोमेंट था, वो हमने अमीबा बताया था आपको, ठीक है, अमीबा था बच्चे। देखो अब आ देते हैं आगे, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, देखो ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, देखो यहाँ देखो कह रहे ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान रखिएगा। अगर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के है तो क्या कहेंगे, डिफ्यूजन से, और डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है, पैसिव की एक्टिव, पैसिव होता है। फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो वेस्कुलर सिस्टम, और वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या बच्चे, देखो जाइलम और फ्लोएम, एंड इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन, मतलब क्या कहने का है कि अगर ट्रांसपोर्ट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो और उसमें जाइलम फ्लोएम का यूज किया जाए, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बच्चे ट्रांसलोकेशन, क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। आप कहना देखो यहाँ पे कह रहे कि एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ नीड टू बी कंसीडर इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे देखो इन रूटेड प्लांट की बात करें, देखो रूटेड प्लांट जिसमें रूट पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम क्या होता है, देखो वाटर एंड मिनरल। अगर हम बात करें कि जो रूटेड प्लांट होते हैं उसमें जाइलम की मदद से किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, बताओ, वाटर का होता है और मिनरल का होता है, जरूरी है, यानी कि जाइलम से वाटर और मिनरल का होता है, एक बात।
इस एसेंशियली कैसा होता है बच्चे, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब पानी नीचे से हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर तरफ, तो मूवमेंट कैसा हुआ, यूनिडायरेक्शनल। ठीक, आगे देखो, फ्रॉम रूट टू द स्टेम। दूसरी बात करें यहाँ पे, अगर बात करें ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट, यहां क्या लिखा देखो, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है बच्चे, यूनिडायरेक्शनल होता है और जाइलम की मदद से होता है। एक बात। दूसरी बात देखो, कहां से, रूट से स्टेम। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट का, मिनरल अलग है, मिनरल न्यूट्रिएंट अलग है। देखो उसका जो मोमेंट होता है कैसा होता है बच्चे, मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसा, मल्टी डायरेक्शनल। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क्या, बाई डायरेक्शनल। इससे सही वर्ड क्या है, मल्टी डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ही हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी जाइलम की, देखो यहाँ पे एक देखो बात बच्चे, बात करें यहाँ पे जाइलम की, तो यूनिडायरेक्शनल मोमेंट होता है। दूसरा देखो, किससे होता है बच्चे, फ्लोएम से होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, देखो इधर, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मोमेंट होता है किसी के बच्चे, एक तो होता है वाटर का, दूसरा होता है मिनरल का। क्या मतलब देखो जरा, मिनरल का मतलब बच्चे है इसमें जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन। मैं क्या, यहाँ पे बात करें मल्टी डायरेक्शनल मोमेंट, जैसे फ्लोएम है, और फ्लोएम में जैसे क्या होगा देखो, ऑर्गेनिक मतलब जैसे ग्लूकोज, ठीक, जैसे सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज। वैसे जो बनता जो है हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में। ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, ये सारे हो गए किसमें, फ्लेम्स। लेकिन बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज हो गया। और साथ साथ यहाँ दिया गया है मिनरल, क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट। और मिनरल न्यूट्रिएंट का मतलब है बच्चे जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट। समझ गए, ये है। तो ध्यान आपको रखना है कहाँ पे, देखो आपको ध्यान रखना है मिनरल में और मिनरल न्यूट्रिएंट में, यहाँ पे धोखा खा जाओगे। समझ गए, मिनरल अलग है, मिनरल न्यूट्रिएंट अलग है। तो जहां पे गड़बड़ करने वाले मैंने आपको पहले से बता दिया इसमें, ठीक है, सल्फेट, फास्फेट, ये मिनरल न्यूट्रिएंट का हो गया। ठीक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, अब छोड़ना मत। आपने पूरा इसे लगभग सारी यूनिट बढ़िया से पढ़े, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन इस बार आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, इसके जो मैंने बताया था कुछ शॉर्ट तरीके हैं वैल्यूलर फॉर्म में, वो भी मैं जैसे जैसे अब होता जाएगा, ठीक, वो हम आपको देते जाएंगे। उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है, ट्रांसफर जो टॉपिक हो जाएगा उसका आपको पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, बेटर होगा आप बुक से ही पढ़ो, लेकिन आपको फिर भी हम दे देंगे शॉर्ट में। ठीक है, मैंने ये वाला जितना मैंने अभी पढ़ाया है ये मैंने दे दिया है, इसको आपको मिल जाएगा। ठीक।
बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे। और गैप नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। अभी बहुत कुछ कराना है।